आप सबको मेरा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मेरा नाम संगीता सोनी है और मैं एक बात बता रही हूँ वहाँ की, जो कि रामायण की बात है। तो रामायण में जैसे कुछ लोग कहते हैं हर जगह शूर्पणखा को भी बदनाम किया जाता है, और शूर्पणखा तो हुई ही थी बदनाम, और लेकिन वो बदनाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान श्री राम जी से प्रेम की, मित्रता की, और अपने जीवन को भी लास्ट में नष्ट कर दी, क्योंकि उसका भी कुछ प्रतिज्ञा था, उसका जीवन बर्बाद हो गया था। तो वो शूर्पणखा की कहानी मैं बता रही हूँ। उसका जीवन बर्बाद कौन किया, कैसे हुआ, तो उसके सगे भाई रावण ने ही किया। क्योंकि जब शूर्पणखा का विवाह हुआ तो शूर्पणखा के पति जो थे तो रावण के जीजा लगते थे, तो उसके पति विद्युत जिल्हा थे। तो उसने कहा रावण से, क्यों साले जी, ये बताइए आप में कुछ विशेषताएं हमने सुनी है कुछ। तो रावण बोला हाँ मेरे में है विशेषता। तो बोले कौन सी विशेषता है? तो बोले ये विशेषता है कि हम जिस तरफ मुँह करके गर्जना करते हैं उस तरफ गर्भवती स्त्रियों के 6 महीनों के गर्भ गिर जाते हैं। तो बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो फिर रावण ने कहा कि अच्छा आप में क्या विशेषता है भाई, आप भी बताओ, अब जीजा जी तो बन ही गए हो। तो उसने कहा हाँ मेरे में भी है कुछ विशेषता, तभी तो बराबरी होगी। तो रावण से उसने कहा कि मैं जिस तरफ मुंह करके हंसता हूँ, आप गर्जना करते हैं और मैं हंसता हूँ, तो मैं हंसता हूँ जिस तरफ मुंह करके, तो उस तरफ जो है हंसता हूँ जिस तरफ, तो मेरे दांतों में कुछ बिजलियाँ होती हैं, टकराती हैं दांतों से दांत, तो उसमें बिजली पैदा होती है, और उस बिजली से मैं जिस तरफ मुंह करके हंसता हूँ वो स्थान जल जाता है। रावण ने कहा यार चलो अच्छी बात है, पर वो दिमाग लगाने लगा रावण, मेरी लंका सोने की है और मैं बड़े मेहनत से पाया हूँ, तो मेरा और इनका जीजा साले का रिश्ता है, कहीं त्योहार में इनको मैं बुला लिया और त्योहार में ही इनकी मेरी हंसी मजाक हुई, तो ये तो मेरा सब कुछ जला के भस्म कर देगा हंस के। तो उसने ये दिमाग लगाया कि क्यों न इसको मैं मार दूँ। तो उसने क्या किया, मार दिया, तलवार निकाला, जैसे वो था क्या कहते हैं कंस, अपने बहन के पति का हत्या करने के लिए तैयार है अपने सुरक्षा के लिए। तो उसने भी अपने लंका को बचाने के लिए उसने कहा भाई मैं मार दूं, नहीं तो मेरे इसको जला के राख कर देगा। तो उसने क्या किया, एक हाथ से उसका बाल पकड़ा और एक हाथ से तलवार निकाला, मार दिया। अब जब वो मर गया तो वो रोने लगी शूर्पणखा, बोली भैया आप तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिए, अभी मेरे पैर का महावर नहीं छूटा, हाथ का मेहंदी नहीं छूटा, और आप मेरे पति का मार दिए पति को। तो रावण बोलता है बहन ऐसा क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। तो उसने कहा भैया अब तो मेरा कोई भी अनमल कर सकता है, कोई भी मेरे को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता है ना। तो रावण बोलता है नहीं बहन तू मेरी बहन है, तेरे को कोई देखेगा ना तो मैं उसका विनाश कर दूंगा, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा भैया चलो कोई बात नहीं है। तो वो भी दिमाग लगाने लगी शूर्पणखा, रावण की बहन ही तो है ना, वो भी कम दिमाग रखने वाली थोड़ी है। तो उसने क्या किया कि उसने एक काम किया, दिमाग लगाई और बोलती है, सोचती है मन में कि मैं भी जब तक अपने भाई का विनाश नहीं करवा देती तो तब तक मेरे को कल्याण नहीं है। और मेरा भाई बोल ही दिया है कि अनमल कोई कुछ कर नहीं सकता, और करेगा कोई मैं खुद करवाऊंगी। तो वो क्या करती है कि कहाँ जाती है, देखती है, उसने कुछ समय बीते और राम जी जब वन में आए, वन में तो उसने सुना कि राम जो है तो सोच लिए हैं रावण को मारना है, और रावण को मारने के लिए राम जी वन भटक रहे हैं। तो मैं सुन चुकी हूँ तो मैं जाऊँ ना उन्हीं से मित्रता कर लूँ। तो वो क्या की, वो गई
भगवान राम को देखी, वन में घूमने लगी, उड़ने लगी और देखी राम जी को। उसने सोचा लगता है यही राम है, दोनों भाई तो हैं। तो उसने देखा और सुनी थी कि साथ में उनकी पत्नी सीता भी है, जनक नंदिनी। तो वो देखी कि ये सुंदर स्त्री वही हो सकती है, बाकी तो दुनिया में इतनी सुंदर कोई स्त्री ही नहीं है और इतने सुंदर पुरुष भी कोई नहीं है, तो यही हैं दोनों राजकुमार। तो उसने पूछा कि उड़ते उड़ते गई और बोली आप कौन हैं दोनों? तो वो बोले हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारा नाम राम है। तो बोले और आप? बोले हमारा नाम लखन है और हम अपने भैया की सेवा करने के लिए आए हैं। और देखी कि और ये बोले हमारी प्रिया भार्या हैं तो सीता जनक नंदिनी। तब बोले अच्छा ये इन्हीं का स्वयंवर हुआ था? बोले हाँ इन्हीं का हुआ था स्वयंवर। तो बोले अच्छी बात है चलो। पर उसने कहा कि देखिए मैं आपके बारे में कुछ सुनी हूँ इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, पर ये आप गहरी बात है, कुछ ये लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं कि नहीं शूर्पणखा जो है तो राम जी को शादी के लिए गई थी। हाँ शादी के लिए नहीं गई थी, पर शादी की बर्बादी हो गई, उसकी जो शादी हुई उसके लिए गई थी। वो अपने मतलब उसको न्याय चाहिए था तो इसके लिए गई थी। तो भगवान राम से पूछी देखिए आप प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं कि मेरे को रावण को मारना है, तो आप कैसे मारेंगे रावण को? तो उसने कहा मैं रावण को मारूं मतलब भगवान श्री राम जी ने बोला सॉरी भैया। तो भगवान श्री राम जी बोले कि देखो मैं रावण को मारूंगा, हाँ मैं तो प्रतिज्ञा किया हूँ कि रावण को मारना है मेरे को। तो वो बोली आप कैसे मारेंगे? आप बिना लड़ाई के, बिना कुछ बहाना के, आपसे वो जब कुछ बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, तो आपका कुछ वो तो बिगाड़ा नहीं है आपका, और बाकी भक्तों का, आपके भक्तों का बिगाड़ रहा है और जगह जगह नुकसान कर रहा है। हर जगह साधु संतों को कष्ट मिल रहा है, भक्तों को, पुजारियों को, पर आपका क्या बिगाड़ा है वो? तो राम जी बोले हाँ हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर हमको मारना है। तो वो बोली कि कैसे आप मार सकते हैं? तो राम जी बोले अच्छा आप ही बता दो हम कैसे मार सकते हैं उसको। तो उसने कहा देखो वो मेरे को इस तरह मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, जीवन नष्ट हो गया, नष्ट ही हो गया। तो वो मेरे को, मैं बोली कि भैया मेरा कोई भी अनमल कर सकता है? तो वो बोला कि हाँ बहन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा अनमल कोई नहीं कर सकता। तो क्या हुआ है कि मैं भी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं भी अनमल करवा के ही आऊँगी और ऐसे बराबरी वालों से, जिससे मेरे भाई का विनाश हो जाए। साधारण लोगों से मैं क्यों मित्रता करूं? तो आप मेरे से, मैं आपसे सोचती हूं कि आपसे शादी कर लूं, आप मेरे को रख लीजिए। बोले देखिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम और राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हम अपने पिता के चरित्र में कोई कलंक नहीं लगाना चाहते हैं और हम विवाह नहीं करेंगे। हमारी शादी हो गई है और हमारी ये पत्नी है भार्या जो कि जनक नंदिनी है, हम इनको भी वचन दे चुके हैं तो हम विवाह नहीं कर सकते। तो बोली अच्छा वो कौन है? तो बोले हमारा भाई है। तो बोले आप उनके पास जाइए। राम जी बोले उनके पास जाइए। तो बोली अकेले हैं? तो बोले हाँ वो तो अकेले ही रहते हैं यहाँ। तो गई तो राम जी लक्ष्मण जी से बोली तो लक्ष्मण जी इनकार कर दिए, बोले हम तो भाई अपने भैया का सेवक हैं तो उनकी सेवकाई करते हैं, तो आप हम सेविका आपको नहीं बना सकते। तो उसने कहा देखो ये लोग कोई मेरा काम नहीं करेंगे और मैं तो, मेरे को ये काम बहुत जल्दी करना है, रावण को बहुत जल्दी ही मरवाना है। तो उसने क्या किया, राक्षसी का भेष बनाई और भेष बना करके और विचित्र रूप से, और उसने राक्षसी का भेष बना करके और क्या किया कि सीता के ऊपर झपटी। तो जब झपटी तो राम जी इशारा किए लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी क्या किए उसके नाक को थोड़ा सा काट दिए, नाक कान को, और उसने पहले से ही कहा था मेरा नाक कान काटो। तो वो राम जी बोले हम बिना कसूर के कैसे आपको कुछ कर सकते हैं? तो वो बोली चलो मैं आपके पत्नी के ऊपर झपट रही हूँ, पत्नी को नुकसान पहुँचाऊँगी तब तो तुम मेरे को नुकसान पहुँचाओगे और तभी फिर रावण का विनाश होगा और मेरे को विनाश ही तो चाहिए। तो
इस तरह से शूर्पणखा ने क्या किया था कि प्रतिज्ञा की थी। तो उसने यही कहा था कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। उसने कहा कि आपके समान पुरुष और मेरे समान कोई नारी नहीं है, क्योंकि आप भी प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि मैं रावण को मारूंगा और मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि मैं रावण को मरवाऊंगी। तो इसलिए भगवान श्री राम जी ने प्रतिज्ञा किए थे भगवान श्री राम जी, और शूर्पणखा की प्रतिज्ञा थी, क्योंकि विवाह के लिए वो नहीं गई थी भगवान श्री राम जी के पास, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए गई थी।